Good morning, dear children. Welcome to your EVS online class. Dear children, we are doing chapter 6 Sources of Water. So, let's continue it. So, dear children, please open your books, page number 37, and start reading with me. इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनना. ओके, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर का वाटर वेपर में बदलना कहलाता है इवेपोरेशन. ठीक है, भाप बन जाना. ड्यूरिंग समर व्हेन द वेदर इज हॉट, मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज. गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप निकलती है ना बेटे, मौसम गर्म होता है, तो पानी जो होता है वो वाटर बॉडीज़ में से, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, सी है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है. When we hang our wet clothes in the sun, they dry up after some time. आप गर्मियों में कपड़े जब बिछाते हो, गीले मम्मा बिछाती हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं ना, क्योंकि सन की हॉट रेज उस पर पड़ती हैं और उससे वो उनके अंदर का वाटर इवेपोरेट हो जाता है और आपके कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं. सर्दियों में सन रेज कम होती हैं, कई बार तो सन निकलता ही नहीं है, तो इसीलिए वाटर इवेपोरेट नहीं होता जल्दी और कपड़े भी नहीं सूखते. ठीक है, लेकिन गर्मियों में ये होता है. दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द सन चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर. यस, क्योंकि गर्मियों में सन की हीट से वाटर वाटर वेपर में, भाप में बदल जाता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है. इन समर स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी गेट्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन. स्वेट क्या होता है, पसीना. ओके, स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना. गर्मियों में जो पसीना आता है वो भी इवेपोरेट हो जाता है बॉडी में से. ठीक है, और उसी की वजह से ड्राई हो जाता है, पसीना सूख जाता है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन जो है वो इवेपोरेशन के ऑपोजिट है बिल्कुल. इवेपोरेशन में क्या हुआ था, वाटर से वाटर वेपर बना था ना, बट कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वाटर बनता है. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कूलिंग ट्रांसफॉर्म्स वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. कभी कोल्ड ड्रिंक जब गिलास में डालते हो, कभी देखा है, या ठंडा पानी भी आपका फ्रिज का होता है, तो उसको बाहर निकालोगे जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में लाओगे, क्या होता है, बॉटल के या ग्लास के बाहर बूंदे सी आ जाती है ना, ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. वो क्यों होता है, वो कंडेंसेशन की वजह से ही होता है, जब वाटर वेपर वाटर में बदल रहा होता है. ओके, नेक्स्ट इज ड्यू. Dew is water in the form of droplets that appears on thin exposed natural objects in the morning or evening due to कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की वजह से मॉर्निंग या इवनिंग में, स्पेशली थोड़ा जब हल्का ठंडा मौसम होता है ना, कभी आपने देखा बाहर अपने पेड़ पौधों के पत्तों पे बूंदे सी पड़ी हुई मिलती हैं, वो क्यों होती हैं, वो ड्रॉपलेट्स बूंदे क्यों होती हैं, वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो वाटर होता है उससे वो वाटर वो ड्यू की वजह से होता है. ठीक है, ड्यू की वजह से. नेक्स्ट देखो, फॉग. सर्दियों में फॉग हो जाती है ना, क्या होता है फॉग. फॉग कंसिस्ट ऑफ विजिबल क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स सस्पेंडेड इन द एयर एट और नियर द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के पास जब बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स फैल जाते हैं ना पूरी हवा में, ये देखो सारे में फैल जाते हैं, उसको फॉग कहते हैं. ठीक है, और स्नो क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इन एयर. जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है हवा में, तो इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ आइस कॉल्ड स्नो. तो उससे आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी उसके पत्थर से बन जाते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं, जिनको हम स्नो कहते हैं. स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली एट द हिल स्टेशंस इन विंटर.
और हिल्स पे ये ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर जल्दी फ्रीज होता है वाटर वेपर, वहाँ एयर ठंडी होती है, तो इसीलिए वहाँ स्नोफॉल भी होता है. So dear children, today this lesson is complete. Now your homework is to read this chapter carefully. पूरा चैप्टर आप फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, ओके. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे.